दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजा से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी माने जाने वाली महानदी पूरी तरीके से प्रदूषित हो गई है और महासमुंद और आरंग जैसे दो शहरों पर नदी से पानी की सीधी सप्लाई बंद कर दी गई है। महानदी इतनी प्रदूषित कैसे हुई? छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में ढेरों पुरस्कार किस तरीके से मिले, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के विश्वास खोते रवैये पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या विश्वास खो चुके हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि किसानों के आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून की वापसी की घोषणा कर दी है। यकीन मानिए, यदि यह तीनों कानून संसद में गिर गए होते तो सरकार गिर चुकी होती, लेकिन यही 3 कानून आज सड़क चौराहे पर गिर चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और न ही आंदोलनकारियों को प्रधानमंत्री पर भरोसा रह गया है। भले ही प्रधानमंत्री इसे कुछ आंदोलनकारी कह दें, कुछ किसान कह दें, लेकिन यकीन मानिए इस देश में आधी आबादी किसानों की है जिनका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टूट चुका है। हालांकि 2019 के चुनाव में भाजपा को मिले वोट प्रतिशत देखा जाए तो वो 30-32% ही होते हैं। इस हिसाब से 70%, लगभग 70% लोगों ने तब भी भाजपा के खिलाफ वोट किया था। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था, सांसदों की संख्या के आधार पर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे में जब 3 कृषि कानून की वर्तमान स्थिति पर समीक्षा करें, चर्चा करें, तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की वजह से, 5 राज्यों में चुनाव की वजह से नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। इस बीच उन्होंने तपस्या करने की बात कही, तपस्या में कमी होने की बात कही, लेकिन यकीन मानिए हिंदू धर्म में तपस्या का अपना मतलब है। कई तरह के मतलब हैं। आप महिषासुर की तपस्या पर भी नजर डाल सकते हैं, आप हिरण्यकश्यप की तपस्या पर भी नजर डाल सकते हैं, आप भस्मासुर से लेकर रावण तक की तपस्या पर नजर डाल सकते हैं कि उनकी तपस्या का क्या असर होता रहा है इस देश दुनिया में। भगवान शिव की तपस्या में भस्मासुर ने शिव को ही भस्म करने की तपस्या कर ली थी। रावण की तपस्या और शिव भक्ति से किसे इनकार है, लेकिन उस तपस्या और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तपस्या में कुछ तो अंतर होना चाहिए। तीनों कृषि कानून को लागू करने और आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरीके से सत्ता ने दुश्मन देशों की सैनिकों की तरह किसानों के साथ व्यवहार किया, उसे यह देश कैसे भूल सकता है। गहरी खाई जैसी सड़कें खोद दी गई, कीलें लगा दी गई, पानी की बौछारें की गई। आंदोलन को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी, देशद्रोही, पाकिस्तानी और पता नहीं किस किस तरीके के तमगों से नवाजा गया। आंदोलनकारियों को देख लेने की सरेआम धमकी दी गई और यहां तक कि गाड़ियों से भी कुचल दिया गया। 700-750 किसान मर गए। उसके बाद प्रधानमंत्री की तपस्या में के बाद यदि ज्ञान चक्षु खुले तो इसे क्या किया जा सकता है या इसे कहा क्या जा सकता है? यकीन मानिए पूरा विपक्ष हमलावर है, लेकिन भाजपा के लोग
या कर्राज मिश्रा और साक्षी महाराज जैसे भाजपा के दिग्गज लोग अब भी ये कहते हैं कि मौका लगेगा तो फिर से ये कानून लागू किया जाएगा। क्या 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून को लेकर चुनावी सभर में उतरने की हिम्मत रखते हैं? जिस तरीके से वो कहते हैं कि हिम्मत है तो कांग्रेस 370 को वापस लेने की मांग को लेकर चुनाव में उतरे, तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा क्या 2024 के चुनाव में या उससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन तीनों कृषि कानून को लागू करने की बात करते हुए चुनावी समर में उतर पाएंगे? यकीनन नहीं उतरेंगे, क्योंकि सत्ता का अपना चरित्र है, कुर्सी की अपनी औकात है और कुर्सी के मोह में आदमी को रावण बनते इस देश ने, इस धर्म ने कई बार देखा है। तब सवाल यह है कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? यकीनन इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी तो उन्हें उतने वोट नहीं मिले थे। 50% वोट इस देश में किसी भी राजनीतिक दलों को जुटाने में पसीने छूट जाते हैं। और हमेशा ही आप देखिएगा, चाहे राज्य की सत्ता बनती दिखे या केंद्र की सत्ता बनती दिखे, जोड़ तोड़ और आम बहुमत के विरुद्ध सिर्फ सीटों की संख्या के आधार पर सत्ता बनती बिगड़ती रही है। ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं या वापस लेने मजबूर हुए हैं, हालांकि बहुत सारे लोग इसे 56 इंच का घुटने तक टेक देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि इस देश में विश्वास का सबसे बड़ा संकट तो उसी दिन शुरू हो गया था जब 2014 में या जब नोटबंदी लागू की गई थी। उसके बाद से व्यापारी समाज में विश्वास का संकट है। देन लेन के सारे परंपरागत ढांचे ध्वस्त हो चुके हैं। कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, नगद पे व्यापार शुरू हो चुका है। कोई किसी को उधारी देना नहीं जाता। कितने ही धंधे केवल उधारी और विश्वास पर चलते थे, उस विश्वास पर खतरा मंडराया है। आप यकीन मानिए, नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सत्ता के लोभ की वजह से अचानक लॉकडाउन में जो मजदूर वापस लौटे हैं, उनमें से कितने भी शहर वापस नहीं लौटे हैं। वे खेती किसानी के काम में लग गए हैं। मनरेगा का हाल किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस की कब्र बताने वाली इस योजना को लेकर, मोदी सरकार के रवैये को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कोरोना काल में इसी मनरेगा ने लोगों की प्राण रक्षा की है। उसके बाद पेट्रोल और डीजल में खून चूसने वाले टैक्स के बावजूद भी यदि अस्पतालों में व्यवस्था नहीं हुई, ऑक्सीजन के अभाव में करोड़ों लोग मरते चले गए, चिताओं की लंबी कतारें दिखाई देने लगी, गंगा में बहती लाशें कोई कैसे भूल सकता है? ये इस सदी का सबसे बड़ा नरसंहार है, कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन सत्ता को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। सत्ता को इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि उनका जनाधार खत्म हो रहा है, उनके प्रति लोगों का विश्वास टूट चुका है। इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, ये तीनों बिल यदि संसद में गिर गए होते या राज्यसभा में जिस तरीके से पारित नहीं कराई गई होती, तो स्थिति कुछ और होती। याद करिए उन 7,750 किसानों को जो आंदोलन के दौरान मौत को गले लगा लिया। याद करिए उन किसानों को जिन्हें लखीमपुर में
जीभ के तले रौंद दिया गया। लेकिन सत्ता निष्ठुर और निर्मम होती है। किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी पे कानून बनाए, किसान मांग कर रहे हैं कि अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटाया जाए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति की वजह से अजय मिश्रा आज भी यदि पद पर बने हुए हैं तो यह किसानों के रिफॉर्म की कैसी तपस्या थी, आप खुद सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। धन्यवाद।